उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमो विधानसभा स्थित रतईपुरवा गांव की बेटी ने आज पूरे विश्व में गांव का नाम ऊंचा कर दिया है। बेटी की मां आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ प्ले पर। उनसे ही पूरी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी ऊंचाइयों तक की पहुंचने के लिए मां ने पिता के ना होने पर और मां और बेटी ने किस तरह से बेटी को पाला और किस तरह से आज जो ऊंचाइयों पर है बेटी ने पूरे देश का, विश्व का नाम जो ऊंचा किया है उसको किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री जी। सावित्री जी, देखा जा रहा है कि आपने मैच कल देखा होगा, आपकी बेटी ने मैच जीता है। इंडिया की टीम है, वुमेन टीम, वो पूरी जीती है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने मेहनत की है, अपनी बिटिया को पढ़ाया है, वैसे सबकी मम्मी ऐसे ही मतलब पढ़ाएं लिखाएं और मेहनत भी करें और संघर्ष करके पढ़ाएं। और मेरी जैसी बिटिया है वैसे सबकी बेटी होना चाहिए, यही कहना चाहती हूँ मैं। कल जब मैच हो रहा था देखा गया कि अब जब हम आए तो बहुत साउंड वगैरह, डीजे वगैरह लगा था। जी। तो मैच जब स्टार्ट हो गया तो उससे पहले ही आप लोगों ने मंगा लेते, क्या आप लोगों को लग रहा था कि आपकी बेटी मैच जीतेगी? लग रहा था, और मैसेज बिटिया ने भी किया था कि देखना हम मतलब आसमान छू के ही आएंगे। तो हम लोगों को और उत्साह बढ़ गया, मतलब कि हाँ बिटिया जीतेगी। बैठे सब लोग, गांव, अरे सब लोग बैठे, बहुत भीड़ थी जब हम लोग देख रहे थे। हाँ, गाँव के भी तमाम लोग होंगे? बहुत लोग थे, पूरा गांव था इकट्ठा कल। हाँ, पूरा गांव इकट्ठा था। बताया जाता है जब हम गांव में घूम रहे थे कि कुछ आपका एक बेटा था वो भी खत्म हो गया था, कैसे क्या हुआ था? जी, यहीं पे वो बॉल और बल्ला यहीं पे रखा था, तो वो उठाने आए थे भैया, बुद्धिमान, हमारे लड़के का नाम बुद्धिमान था। तो सांप ने काट लिया था, फिर दिखाया इधर उधर, नहीं कामयाबी नहीं मिली, एक्सपायर हो गया। और उसके बाद में फिर बिटिया को यहाँ पहले सरकारी में पढ़ाया, उसके बाद में कस्तूरबा में पढ़ाया। फिर उसके बाद में वो पूनम मैम गुप्ता रहती थी, उन्होंने उसके अंदर टैलेंट जो था तो वो देखा, तो कहने लगी ऐसा करो अपनी बेटी को हमें दे दो। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं मैम हो पाएगा, और जो लायक तुम्हें बनाना है तो बना लीजिए, पर हम ऐसे नहीं देंगे। तो कहने चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर मैंने जो टैलेंट है वो पहचान लिया और जान लिया भी है। और यहाँ कुछ जो करवाती थी तो फर्स्ट आया करती थी बिटिया हमारी। हाँ। तो एक चीज़ ये बताइए कि पिता के ना होने पर कैसे आप लोग घर चलाती थी, कैसे परिवार को चलाती थी, कैसे आपने उसको पढ़ाया, कैसे इतनी दूर तक? जी, वो एक संघर्ष होता है, एक महासंघर्ष होता है, मैं कैसे बताऊँ। वो तो मेरी कंडीशन आप लोग खुद ही देख रहे हो। और मैंने बहुत मतलब मेहनत की, और उसके बाद में घर का खर्चा क्या चलाते थे। पहले गाय थी, मेरी मम्मी ने दी थी मैके में, उसी से अपना खोया जार के और अपना घर का खर्चा चला लिया करती थी, खेत में काम किया करती थी, उससे पैसा बचता था तो बिटिया को दे दिया करती थी, और बाकी खर्चा तो पूनम मैम उठाती थी। और फिर उन्होंने एडमिशन कानपुर में करवाया। हाँ, पूरा जो श्रेय जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो योगदान वो किसको मैम जाता है? और कपिल सर और रीता डे मैम, और दो एक लोग और हैं, नाम नहीं आता है जल्दी में, और 2-4 लोग हैं जिन्होंने मदद दी है मेरी बिटिया को। और हमारी औकात क्या थी मतलब उधर ले जाने के लिए, उन लोगों ने पढ़ाया और पैसा भी लगाया, और जैसे और थोड़ा बहुत जैसे बनता था तो हम भी दे दिया करते थे। हाँ, जो बनता था तो दे दिया करते थे, नहीं तो वो वही खर्चा चलाया करती थी। गाँव के लोग, कहा जाता है कि काफ़ी कुछ कहते थे आपके घर के बाद, क्योंकि लड़की बाहर निकलती है, कपड़े को लेकर के, पहनावे को लेकर के कहते थे, क्या कुछ कहते थे? ज़्यादा कुछ कहते थे, हद से ज़्यादा कहते थे कि ये लड़कों वाले कपड़े पहनाया करती हो, और देखो तुमको इज्जत की तरफ ख्याल बिल्कुल नहीं है, और पापा है नहीं, कोई डांटने वाटने वाला है नहीं, और ऐसे रखती हो। तो हमने 1-2 बार उससे बताया, तो कह रही थी मम्मी उनकी तरफ बिल्कुल ना ध्यान दो, अगर हमको कोई लायक बनना है तो हम कर दिखाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो चेहरे की तरफ हम देखा करते थे हम कि बेटा ऐसा कुछ क्या तू करेगी, तो पैसा तो है नहीं, कैसे पढ़ेगी, क्या लिखेगी, क्या करेगी। तो कह रही थी मम्मी तुम इसको पीछे ही डाल दो, और जो बोलते हैं बोलने दो, हमको हम जहाँ पे जा रहे हैं उसको जाने दो। और जो हम कपड़े कभी लाए थे 1-2 बार हम फ्राक लाए थे, पर उसने यूज़ नहीं की। रोती रोती ऐसे ही कोने में बैठी रहा करती थी, रोती रहती थी कि हम ये कपड़े नहीं पहनेंगी। मारते भी थे उसको, मगर कपड़े नहीं पहने तो नहीं पहने।
अच्छा, हाँ। क्या क्या उम्र होगी आपकी बेटी की जब वो मैच क्रिकेट यानी खेलने का शौक होता? ऐसे 15-16 साल होएगी, हाँ ऐसे ऐसे ही होएगी, 15-16 साल ऐसे ही होएगी जब अच्छा, वो। और भी लोग होते होंगे गांव में, कहाँ पर यहाँ मैच खेलते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राउंड तो है नहीं। जी, यहाँ कुछ नहीं है, हमें पता भी नहीं कुछ है। और उसकी जो मैम थी वो खेला करती थी पहले, वो मैचेस खेला करती, वही बताया कहाँ पर करती खेलती थी। थी? यहाँ तो कोई ग्राउंड नहीं। यहाँ नहीं, वो कस्तूरबे में खेलती अच्छा। थी पहले, कानपुर में खेलती थी, उनकी जॉब लग गई है जैसे शिक्षा मित्र में, तो वो वहीं रहती थी। बिटिया भी वहीं रहा करती थी, खाने पीने को वहीं मिलता था, सोने को सब कुछ वहीं था। हस्बैंड के क्या हो गया था आपके? वो कैंसर की बीमारी से अच्छा। एक्सपायर हो गए। हाँ अच्छा, जब आपकी बेटी आएगी, बात आपकी फ़ोन पे बात हुई कल जब मैच जी हुआ? जी हुई। तो वो ऐसे ही कह रही थी, देखा मेरी उड़ान को, देखा मेरी उड़ान को, तुमने देख लिया, आसमान छू लिया। और तुम्हें विश्वास नहीं पड़ता था। और ये वीडियो कहे कि वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ तुमने कि वो विधायक जी ने वो इन्वर्टर बैटरा दिया है। तो कह रही थी, मम्मी वाह, जिस घर में चिराग सही से न जलती हो तो ये रखा, तुम्हें कैसा लग रहा? हमने कि बेटा पूछो नहीं, अब ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा जो विधायक जी दे गए हैं। एसपी पुलिस वाले हैं? हाँ, पुलिस वाले एसपी। और वो बहुत देर तक यहाँ सब करवा के लगवा के तब गए हैं। अच्छा, जब कल मैच रात में हो रहा था तो कौन कौन लोग वहाँ पर थे? अपनी बेटी, अब आप अपनी बेटी को देख रहे थे, और भी तमाम गांव वाले होंगे, क्या कुछ कह रहे थे जब वो बेटी आपकी खेल रही थी? अरे बहुत 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 मतलब बहुत खुशी हो रही थी। यही कह रहे थे कि देखो बिटिया ने गजब कर दिया, यही सब मतलब जिसके जो मन में आ रहा था वो अपना बक रहे थे, सब लोग कह रहे थे। हाँ, सब लोग खुश बहुत थे। फिर डीजे लगा, फिर डांस वांस खूब हुआ। और मेरा लड़का तो चला गया था वहाँ, एक मंदिर है वहाँ, उतनी ही रात में। तो मैं सोचती रही कि वो आ जाए तब मैं डांस करूँ। वो सब लड़के ही सब करते रहे, मैं तो नहीं कर पाई। शायद आज लग रहा है, आज करेंगे। आज डांस करेंगे? करेंगे, खुशी में? खुशी में करेंगे। बेटी ने तो जीत फिर लिया चुनाव? जी हाँ, जीत लिया। अच्छा, जीत ये लिया। बताइए, एक चीज और पूछना चाहेंगे जी कि जब बेटी आपकी आएगी जी। तो स्वागत के लिए किस तरह का इंतजाम आप लोग करेंगे गाँव? इंतज़ाम सर, अरे मैं पहले जब वो खेलती थी, अरे खेलती नहीं थी, ये कस्तूरबा में थी, तो कहे कोई बड़ा कार करेंगे मम्मी, तो जग वग बैठा लेंगे और कोई बड़ा मतलब उसी में पावर सिस्टम चलवा के देंगे, तो पूरा जितना अपना गांव जितने हैं 12 पुरवा लगते हैं, उसी में सब लोग खा लेंगे। और जब हम आएंगे तब लड्डू वड्डू बंटवाएंगे। तो यही है सब कि मतलब हलवाई लगवा के बंटवा देंगे, बनवा देंगे, यही सब करेंगे। उत्सव तो बहुत होएगा। तो ये थी बेटी की माँ, वो बेटी जिसने आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं शाबान मलिक, न्यूज़ प्ले।